मौत के बाद रूह के साथ क्या होता है? एक हकीकत जो हर इंसान को हिला देगी। कभी रात के सन्नाटे में ये सोचा है, अगर आज मेरी मौत हो जाए तो मेरे साथ क्या होगा? वो लम्हा कैसा होगा जब इंसान आखिरी सांस ले रहा होगा, जब आंखें खुली होंगी मगर दुनिया धुंधली होती जा रही होगी, जब घर वाले उर्द गिर्द होंगे मगर इंसान एक ऐसी दुनिया देख रहा होगा जो दूसरों को नजर नहीं आती। रसूलन अल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके हाथों में जन्नत का कफन और खुशबू होती है। वो मोमिन के करीब बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं पाक रूह अल्लाह की मगफिरत और रिजा की तरफ निकला। सोचो कितना खूबसूरत लम्हा होगा। वो इंसान जिसने दुनिया में अल्लाह को याद किया, नमाज पढ़ी, तौबा की, लोगों का दिल नहीं तोड़ा, अल्लाह उसकी रूह को इज्जत के साथ बुलाता है। फिर मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा आसानी से बह जाता है, और जैसे ही रूह निकलती है फरिश्ते फौरन उसे खुशबू वाले कफन में लपेट लेते हैं। फिर आसमानों की तरफ सफर शुरू होता है। हर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? और फरिश्ते उस इंसान का बेहतरीन नाम लेकर जवाब देते हैं। फिर आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। सोचो, एक रूह जिसे दुनिया में शायद किसी ने अहमियत न दी हो, आज आसमान उसका इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह से दौड़ रहा हो, गुनाहों में डूबा हो, नमाज छोड़ दी हो, दिल सख्त हो चुका हो, तो हदीस में आता है इसकी रूह सख्ती से निकाली जाती है। वो लम्हा इतना खौफनाक होता है कि फरिश्ते अजाब के साथ आते हैं और रूह जिस्म से ऐसे खींची जाती है जैसे कांटों वाली शाख गीली ऊन से खींची जाए। फिर आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते। सोचो, वो इंसान जिसने दुनिया में खुद को बहुत बड़ा समझा, आज आसमान भी उसे कबूल नहीं कर रहा। फिर इंसान को कब्र में वापस लाया जाता है। वो कब्र जिसे हम सिर्फ मिट्टी समझते हैं, असल में वो एक नई दुनिया का दरवाजा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। फिर दो फरिश्ते आते हैं और सवाल शुरू होते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और तेरे नबी कौन है? इस दिन सर्फ ज़बान जवाब नहीं देगी, बल्कि पूरी जिंदगी जवाब देगी। अगर इंसान ने दुनिया में अल्लाह को पहचाना होगा तो जवाब आसान होगा, लेकिन अगर पूरी जिंदगी दुनिया के पीछे भागते रहे तो वहां खामोशी होगी। आज हम दुनिया के लिए कितने परेशान हैं। कपड़े, पैसा, लोग क्या सोचते हैं, किसने हमें इग्नोर किया, किसने हमें छोड़ दिया। मगर कब्र में इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। वहां ना टिकटॉक होगा, ना इंस्टाग्राम, ना फॉलोअर्स, ना लाइक्स, सिर्फ अमाल होंगे। सोचो कितने लोग कल तक हमारे साथ बैठे थे, हंसते थे, बातें करते थे, मुस्तकबल के ख्वाब देखते थे, और आज वो कब्र में हैं। वो भी यही सोचते थे, अभी तो बहुत वक्त है, मगर मौत ने मिहलत नहीं दी। शैतान इंसान को यही धोखा देता है, अभी जवान हो, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन मौत उम्र देखकर नहीं आती। कितने नौजवान अचानक दुनिया छोड़ गए। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि इंसान गफलत में मर जाए। आज अगर दिल में खौफ पैदा हो रहा है, अगर आंख नम हो रही है, तो ये अल्लाह की रहमत हो सकती है, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि उसका बंदा तबाह हो। वो बार बार मौका देता है। एक सजदा, एक सच्ची तौबा, एक आंसू इंसान की तकदीर बदल सकता है। आज फैसला कर लो, नमाज शुरू करो, कुरान से ताल्लुक जोड़ो। और अब एक खूबसूरत दुआ, आइए हाथ उठाएं। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया की चमक में गुम ना होने देना, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख, हमें ऐसा ईमान अता फरमा जो आखिरी सांस तक कायम रहे। ऐ रब करीम, जब मौत आए तो हमारे लबों पर कलमा हो, दिल में तेरा खौफ हो और आंखों में तेरी रहमत की उम्मीद हो। हमारी रूह को ईमान के साथ कब्ज करना और कब्र को हमारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। ऐ अल्लाह, हमें खात्मा बाल खैर, खात्मा बिल सब्र और सबसे बढ़कर खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। आमीन या रब्बिल आलम। अगर आप ऐसी दिल को जगा देने वाली वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल नूर-ए-खुदा को जरूर सब्सक्राइब करें।